दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए अलग से अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश का असली सुपर पावर तो हमारा मिडिल क्लास है। उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा वो देश के असली सुपर पावर मिडिल क्लास को पहचाने और अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10%, निजी स्कूलों की फीस पर कंट्रोल, आयकर की छूट 10 लाख रुपए और जरूरी वस्तुओं से GST खत्म करें। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान 23 जनवरी को यानी कि आज हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3394 है। निकायों में मतदाताओं की कुल संख्या 30,29,000 है। राजस्थान की भजनलाल सरकार बजट लाने की तैयारी में है और ऐसे में सरकार इस बार बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास करने वाली है, जिसके लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए महिला प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मतदाताओं से नगर निगम चुनाव 2025 में बीजेपी को वोट देने की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से अपील करता हूं, आप हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं और डबल का गठन किया है। आपने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। हमने सभी वादे पूरे किए और हम अपने विजन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 के बारे में बोलते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के ब्रांड को मजबूत किया गया है। भारत बहुत मजबूत है। वैश्विक समुदाय, वैश्विक निवेशकों और सभी देशों द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। यही संदेश है। ये दावोस वैश्विक समुदाय के लिए कुछ विचार दे रहा है। सभी विचार हम पहले से ही लागू कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार संबंधों की स्थिति को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ने व्यापार बंद नहीं किया है, बल्कि ये इस्लामाबाद प्रशासन था जिसने 2019 में व्यापार रोकने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि हमने व्यापार बंद नहीं किया। उनके प्रशासन ने 2019 में हमारे साथ व्यापार जारी नहीं रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवरेट नेशन के दर्जे के संबंध में भारत की लंबे समय से चली आ रही चिंता को भी दोहराया, जिसे भारत ने पाकिस्तान तक बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने शाहीन बाग में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट बटा तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी लाभ दिला चुका है। अब दिल्ली के चुनाव में आप प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी का डर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर वोट बटेगा तो बीजेपी आ जाएगी। इन्वेस्टर्स मीट पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमने मध्य प्रदेश में नया निवेश लाने के लिए मध्य प्रदेश में अपने देश और यहाँ तक कि देश के बाहर भी बार बार काम किया है। पहले मैं मुंबई, कोयम्बटूर, कोलकाता और बेंगलुरु गया था और आज मैं पुणे आया हूँ। मुझे 300 से ज्यादा उद्यमियों से मिलने का मौका मिला। मुझे 30 से अधिक उद्यमियों से आमने सामने मिलने का मौका मिला, जो निवेशकों के रूप में यहाँ आएंगे। बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू की गई है। ये योजना बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देगी। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 145555 जारी किया गया है। बुजुर्ग इस नंबर पर कॉल करके कार्ड बनवाने और उससे जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तंज किया। सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाते हुए नितेश राणे ने कहा कि सही में चाकू लगा था, ये एक्टिंग थी। उन्होंने कहा कि देखो ये घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हिम्मत। पहले सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। सैफ अली खान के घर में घुसे, शायद वे उसे ले जाने आए थे।